ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान के क्षितिज पर मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम न केवल उनकी वीरता और विशाल साम्राज्य के लिए जाना जाता था, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और ज्ञान के प्रति उनके अगाध प्रेम के लिए भी मशहूर था। आगरा का किला गवाह था उन बहसों का, उन महफिलों का और उन गुदगुदाते हुए किस्सों का, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को अमर बना दिया। दरबार आम हो या दरबार खास, हर जगह शहंशाह की उपस्थिति एक गरिमा और खौफ पैदा करती थी। लेकिन उस भारी भरकम माहौल में अगर कोई अपनी बातों से शहंशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता था, तो वो थे उनके सबसे अजीज वजीर राजा बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, केवल एक सलाहकार नहीं थे, बल्कि वे शहंशाह की रूह का एक हिस्सा बन चुके थे। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से गलियों से लेकर महलों तक मशहूर थे। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाई भी होती है। बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह की उन पर अटूट इनायत ने दरबार में कई दुश्मनों को जन्म दे दिया था। मुल्ला दुप्याजा और राजपुरोहित पंडित गंगाधर जैसे लोग हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब बीरबल का पैर फिसले और वे उन्हें नीचा दिखा सके। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। आगरा के महल की छतें कोहरे की चादर में लिपटी हुई थी। शहंशाह अकबर आज कुछ अलग ही मिजाज में थे। वे झरोखे से दूर बहती यमुना को देख रहे थे। उनके मन में अजीब सी कशमकश चल रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे, कई जंगें जीती थी, लेकिन आज उन्हें महसूस हो रहा था कि असल चुनौती जंग के मैदान में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के उलझावों में होती है। उन्होंने बीरबल को याद किया और तुरंत पैगाम भेजा। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहंशाह का चेहरा बहुत गंभीर है। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट चल रही थी। मुल्ला दुप्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, मानो उसे पता हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो बीरबल की रातों की नींद उड़ा देगा। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया और कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ। आज हुजूर के माथे पर यह चिंता की लकीरें कैसी? क्या सल्तनत पर कोई विपदा आई है या किसी ने शहंशाह के चैन को चुराने की जुर्रत की है? अकबर ने एक गहरी सांस ली और सिंहासन पर बैठते हुए बोले, बीरबल, आज हमने तुम्हें किसी मशवरे के लिए नहीं बुलाया। आज हमारे दिल में एक ऐसा सवाल, एक ऐसी पहेली पैदा हुई है जिसने हमारी रातों का सुकून छीन लिया है। हमने अब तक तुम्हें कई चुनौतियां दी और तुमने हर बार अपनी अक्ल से हमें हैरान किया, लेकिन आज जो चुनौती हम देने जा रहे हैं वो शायद तुम्हारे लिए भी मुमकिन न हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सूरज की रोशनी और बीरबल की अक्ल पर कभी शक नहीं किया जाता। आप हुक्म दें। ये खादिम अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपके सवाल का जवाब ढूंढेगा। अकबर ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, बीरबल, हमें एक ऐसी चीज देखनी है जो कुदरत के नियमों के खिलाफ हो। हमने सुना है कि इस दुनिया में बोझ उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन हम एक अनोखा नजारा देखना चाहते हैं। हमारी चुनौती यह है, तुम्हें हमारे सामने एक बकरी पेश करनी होगी, जिस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 सवारी सवार हों। और शर्त यह है कि वो बकरी न तो मरनी चाहिए, न दबनी चाहिए, और न ही उसे कोई तकलीफ होनी चाहिए। वो बकरी उन 4 सवारियों को लेकर शान से दरबार में आए। अगर तुम ऐसा न कर सके तो तुम्हें इस सल्तनत से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित गंगाधर की आंखों में चमक आ गई। मुल्ला दुप्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, आज बीरबल मारा गया। एक बकरी और 4 सवारी, ये तो नामुमकिन है। बकरी तो एक छोटे बच्चे का बोझ भी बमुश्किल सह पाती है। 4 जवान आदमी तो उसे पल भर में कुचल देंगे। बीरबल के चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता आई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने देखा कि शहंशाह की आंखों में आज एक अलग ही जिद है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी,
बल्कि ये बीरबल की पूरी साख का सवाल था। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपकी चुनौती बहुत ही कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। ये काम किसी आम बकरी या आम सवारी का नहीं है। इसके लिए मुझे 7 दिन की मोहलत दी जाए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन याद रखना, 7वें दिन अगर तुम उस एक बकरी और 4 सवारी के साथ दरबार में हाजिर नहीं हुए तो सजा बहुत सख्त होगी। बीरबल दरबार से बाहर निकले। उनके दिमाग में हजारों विचार उमड़ रहे थे। वे जानते थे कि अकबर उनसे कोई भौतिक चमत्कार नहीं चाह रहे, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक या कूटनीतिक रहस्य छिपा है। उन्होंने घर पहुंचकर एकांत में बैठना शुरू किया। उनकी पत्नी ने चिंता जाहिर की, लेकिन बीरबल ने उन्हें भरोसा दिलाया। अगले 3 दिनों तक बीरबल आगरा की गलियों में, बाजारों में और दरगाहों के बाहर घूमते रहे। वे लोगों को देख रहे थे, उनकी आदतों को देख रहे थे। उन्हें एक ऐसी बकरी चाहिए थी जो साधारण न हो। चलते चलते उनकी नजर एक फकीर पर पड़ी जो एक बूढ़ी बकरी के साथ बैठा था। वो फकीर बहुत ही शांत था और उसकी बकरी भी अजीब सी थी। वो कुछ खा नहीं रही थी, बस फकीर के चेहरे को निहार रही थी। बीरबल ने फकीर से बात की और उन्हें कुछ समझ आया, लेकिन वो सिर्फ एक सवारी की बात थी। बाकी 3 कहां से आएंगे? जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बीरबल के दुश्मनों की खुशी बढ़ती जा रही थी। मुल्ला दोप्याजा ने तो महल में दावत की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्हें यकीन था कि 7वें दिन बीरबल का सिर शर्म से झुक जाएगा। इधर बीरबल ने चौथे दिन एक बड़े से मैदान में एक विशेष प्रकार का ढांचा बनवाना शुरू किया। उन्होंने शहर के सबसे बेहतरीन बढ़ी और लोहारों को बुलाया। लोग हैरान थे कि बीरबल क्या बना रहे हैं। क्या वे कोई लकड़ी की बकरी बना रहे हैं? लेकिन शहंशाह ने तो जिंदा बकरी की बात कही थी। छठे दिन की रात बीरबल बिल्कुल नहीं सोए। उन्होंने 4 सवारियों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन वे सवारियां कौन थी, ये किसी को नहीं पता था। उन्होंने अपनी योजना को इतना गुप्त रखा था कि उनके खास सिपाही भी कुछ नहीं जानते थे। 7वें दिन की सुबह हुई। आगरा का किला खचाखच भरा हुआ था। लोग दीवारों पर चढ़े हुए थे। हर कोई उस करिश्मे को देखना चाहता था। एक बकरी और 4 सवारी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। तभी नगाड़ों की आवाज गूंजी। दरबान ने चिल्लाकर कहा, होशियार, खबरदार, वजीर आजम राजा बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। दरबार के बड़े दरवाजे खुले। बीरबल अंदर आए। उनके हाथ में एक साधारण सी रस्सी थी, जिससे एक सफेद रंग की बकरी बंधी हुई थी। बकरी बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। उसे देखकर अकबर के चेहरे पर नाराजगी आई। वे बोले, बीरबल, क्या ये हमारा मजाक है? ये तो एक मामूली बकरी है। इस पर सवारियां कहाँ हैं? और अगर तुम इस पर किसी को बिठाने की सोच रहे हो तो खबरदार, अगर उसे खरोंच भी आई तो सजा मौत होगी। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, थोड़ा सब्र रखें। ये कोई मामूली बकरी नहीं है। ये इंसानी फितरत की बकरी है और इसकी 4 सवारियां इसी के भीतर और इसके ऊपर विराजमान है। बस देखने वाली नजर चाहिए। बीरबल ने इशारा किया और 4 लोग दरबार में आए। पहला व्यक्ति बहुत ही अमीर और लालची दिखने वाला सेठ था। दूसरा व्यक्ति एक अत्यंत क्रोधित और बलवान सिपाही था। तीसरा व्यक्ति एक रोता हुआ लाचार भिखारी था और चौथा व्यक्ति एक छोटा बच्चा था जो खिलखिलाकर हंस रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, गौर से देखिए। इस बकरी की पहली सवारी है लोभ, लालच, जिसे ये सेठ दर्शाता है। जैसे बकरी हर हरी पत्ती के पीछे भागती है, वैसे ही इंसान का लालच उसे उम्र भर दौड़ाता है। दूसरी सवारी है क्रोध, जो इस सिपाही की तरह है। अगर बकरी को छेड़ा जाए तो वो सींग मारती है, वैसे ही क्रोध इंसान के विवेक को खा जाता है। तीसरी सवारी है मोह या लाचारी, जो इस भिखारी की तरह है।
बकरी हमेशा अपनों के बीच रहना चाहती है, वैसे ही इंसान रिश्तों की बेड़ियों में बंधा रहता है। और चौथी सवारी है मासूमियत या आनंद, जो इस बच्चे की तरह है। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, हमने तुमसे कोई दार्शनिक प्रवचन नहीं मांगा था। हमने कहा था कि सवारी बकरी के ऊपर होनी चाहिए। ये लोग तो जमीन पर खड़े हैं, तुमने हमारी शर्त तोड़ी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आलम पनाह, मैंने शर्त नहीं तोड़ी। असली खेल तो अब शुरू होगा। जिसे आप देख रहे हैं वो तो सिर्फ झांकी है, हकीकत तो उस संदूक में है जो अभी बाहर खड़ा है। बीरबल ने ताली बजाई और 4 मजूदर एक बहुत बड़ा पर्दा गिरा हुआ ढांचा लेकर अंदर आए। जब बीरबल ने वो पर्दा हटाया तो वहां का नजारा देखकर शहंशाह अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। मुल्ला दोप्याजा के हाथ से उसकी तस्बीह गिर गई। दरबार में मौजूद हर शख्स ऐसे जम गया जैसे पत्थर की मूरत हो। वहां एक बकरी थी जो एक ऊंचे सिंहासन जैसे स्टैंड पर खड़ी थी, और उस पर सचमुच 4 लोग अजीबोगरीब तरीके से सवार थे। लेकिन वो दृश्य इतना भयानक और रहस्यमयी था कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उस बकरी की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और उसके गले में एक ऐसी माला थी जो चमक रही थी। अकबर ने थरथराते स्वर में पूछा, बीरबल, ये क्या है? ये कौन सी शक्ति है? और ये 4 लोग कौन हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं? बीरबल के चेहरे पर अब वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। वे बहुत गंभीर हो गए थे। उन्होंने कहा, हुजूर, आपने कठिन चुनौती दी थी तो जवाब ही तो कठिन ही होना था। ये 4 सवारियां कोई इंसान नहीं है। ये वो हैं जो आपकी सल्तनत के मुस्तकबिल, भविष्य को तय करेंगी। अगर मैं इनके चेहरों से पर्दा उठा दूं तो शायद आज के बाद इस दरबार का मंजर बदल जाए। तभी अचानक उस बकरी ने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी जानवर की नहीं बल्कि एक गरजते हुए इंसान की थी। पूरा दरबार कांप उठा। मोमबत्तियां अचानक बुझ गई और केवल उस बकरी के गले की माला चमकने लगी। शहंशाह अकबर अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए चिल्लाए, बीरबल, ये क्या तिलिस्म है? हमें अभी के अभी सच बताओ वरना। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सच कड़वा होता है। इन 4 सवारियों में से पहली सवारी गद्दारी है, जो आपके सबसे करीब बैठी है। दूसरी सवारी आने वाला अकाल है। तीसरी सवारी एक गुप्त षड्यंत्र है जो इस वक्त भी आपके महल की दीवारों के पीछे रचा जा रहा है। और चौथी सवारी। बीरबल जैसे ही चौथी सवारी का नाम लेने वाले थे, तभी महल की छत से एक नकाबपोश आदमी कूदा और उसने सीधे शहंशाह पर हमला करना चाहा। दरबार में अफरातफरी मच गई। बीरबल ने बिजली की फुर्ती से उस हमलावर को रोका, लेकिन उस आपाधापी में वह बकरी और उसकी 4 सवारियां गायब हो गई। जब दोबारा रोशनी हुई तो वहां न कोई बकरी थी न सवारियां। बस बीरबल खड़े थे और उनके हाथ में एक फटा हुआ पत्र था जो उस हमलावर की जेब से गिरा था। शहंशाह अकबर हांफते हुए बोले, बीरबल, ये सब क्या था? क्या वो कोई जादू था या तुम्हारी कोई चाल? बीरबल ने वो पत्र शहंशाह की ओर बढ़ाते हुए कहा, आलम पनाह, वो न जादू था और न चाल। वो एक चेतावनी थी। आपने मुझसे असंभव को संभव करने को कहा था। मैंने वही किया, लेकिन उस बकरी पर जो 4 सवारियां थी, उनका राज इस पत्र में छिपा है। और इस पत्र को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपकी सल्तनत का असली दुश्मन कौन है। अकबर ने जैसे ही पत्र खोला, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। पत्र में कुछ ऐसे नाम लिखे थे जिन्हें देखकर अकबर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बीरबल ने सिर्फ अपनी गर्दन झुका ली। कहानी यही खत्म नहीं होती। उस पत्र में किसका नाम था? क्या बीरबल ने वास्तव में कोई जादुई बकरी तैयार की थी, या वो सब एक सुनियोजित नाटक था ताकि गद्दारों को बेनकाब किया जा सके? और वो चौथी सवारी कौन थी जिसका नाम लेने से पहले ही हमला हो गया? ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा
कि क्या अकबर अपने ही करीबियों के वार से बच पाएंगे या बीरबल की ये सबसे कठिन चुनौती उनकी आखिरी चुनौती साबित होगी। कहानी जारी है। अगले भाग में देखें उस पत्र का खौफनाक सच और बीरबल का अगला कदम। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ये दिमागी कसरत और अकबर की ये रोमांचक चुनौती पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस कहानी का अगला मोड़ इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाला होने वाला है। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और शानदार कहानियां लिखने की प्रेरणा देता है। आगरा के किले का वो विशाल दरबार, जो कुछ देर पहले तक बीरबल की बुद्धिमानी और उस रहस्यमयी बकरी के तिलिस्म से गुंजायमान था, अब एक ऐसी खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था जिसे चीरना नामुमकिन लग रहा था। शहंशाह अकबर के हाथ में मौजूद वो कागज का टुकड़ा सिर्फ एक खत नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा आईना था जिसमें सल्तनत के सबसे भरोसेमंद चेहरों पर जमी वफादारी की धूल हट चुकी थी। अकबर की आंखों में जो गुस्सा था वो अब धीरे धीरे एक गहरे दुख और अचरज में बदल रहा था। उन्होंने एक गहरी नजर दरबार में बैठे हर शख्स पर डाली। पंडित गंगाधर की गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन उनके पसीने से भीगी पेशानी बहुत कुछ बयां कर रही थी। मुल्ला दुप्याजा की आंखें इधर उधर भटक रही थी, जैसे वो भागने का कोई गुप्त रास्ता तलाश रहे हों। शहंशाह ने एक बार फिर उस पत्र को पढ़ा। उनके चेहरे पर उभरती नसें उनकी आंतरिक उथल पुथल की गवाही दे रही थी। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह के करीब जाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, आलम पनाह, जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ एक हिस्सा है। उस बकरी और 4 सवारियों का तमाशा सिर्फ इन गद्दारों को हड़बड़ाने के लिए था। जब इंसान के मन में चोर होता है तो वो खौफ के साए में अपनी असलियत उगल देता है। वो हमलावर जिसने आप पर वार करना चाहा वो कोई मामूली सिपाही नहीं था, बल्कि उसे खास तौर पर इसी दरबार के किसी रसूखदार शख्स ने शाही खजाने की मोहरें देकर तैयार किया था। अकबर ने अपनी तलवार म्यान में वापस डाली, लेकिन उनकी मुट्ठियां अब भी कसी हुई थी। उन्होंने गरज कर कहा, बीरबल, इस खत में जिन नामों का जिक्र है उनमें से कुछ तो हमारी रूह के करीब रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि जिसे हमने अपनी सल्तनत का स्तंभ माना वही उसकी जड़ों को खोखला कर रहा था? और वो बकरी, वो कहां गायब हो गई? वो मंजर कोई आंखों का धोखा था या तुम्हारी कोई रूहानी ताकत? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और जवाब दिया, हुजूर, न मैं कोई जादूगर हूं और न ही मेरे पास कोई रूहानी ताकत है। वो सब अक्ल का एक खेल था। जिस बकरी को आपने देखा वो असल में एक खास किस्म के लेप से ढकी हुई थी, जिसे अंधेरे में चमकने के लिए मैंने हकीमों की मदद से तैयार किया था। और वे 4 सवारियां, वे मेरे ही वफादार सिपाही थे जिन्हें मैंने इस तरह तैयार किया था कि वे इंसानी बोझ के बजाय हवा के झोंके की तरह महसूस हों। लेकिन जो गायब होने का तमाशा था वो बारूद और गंधक के धुएं का कमाल था। लेकिन आलम पनाह, असली खतरा वो बकरी नहीं थी, बल्कि वो संदेश था जिसे वो बकरी लाने वाली थी। उस खत में लिखा है कि आज रात जब चांद अपने पूरे शबाब पर होगा, आगरा के पुराने खंडहरों में एक गुप्त सभा होने वाली है। वहां न केवल हमारी सल्तनत के खिलाफ बगावत की योजना बनेगी, बल्कि सरहद पार से आए कुछ दुश्मनों को दिल्ली के तख्त की चाबियां सौंपने का वादा किया जाएगा। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि दरबार बर्खास्त किया जाए और सभी मंत्रियों को उनके कक्षों में नजरबंद कर दिया जाए। लेकिन बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं हुजूर, अगर अभी हमने सख्ती दिखाई तो बड़ी मछली जाल से निकल जाएगी। हमें यह दिखाना होगा कि हम अब भी उसी वहम में हैं कि वो सब महज एक तमाशा था। हमें उन गद्दारों को ढील देनी होगी ताकि वे खुद चलकर उस खंडहर तक पहुंचे। शहंशाह अकबर बीरबल की बात मान गए, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी।
उन्हें बार बार वो चौथी सवारी याद आ रही थी, जिसका नाम बीरबल ने नहीं लिया था। क्या वो कोई ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में सुनकर अकबर का कलेजा फट जाता? रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा रहा था, आगरा के किले की दीवारें और भी रहस्यमयी होती जा रही थी। शाम के ढलते ही बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक मामूली बंजारे का लिबास पहना और अपनी दाढ़ी मूंछों का रंग बदल लिया। वे चुपके से किले के एक गुप्त चोर दरवाजे से बाहर निकले। उनके पीछे कुछ ही फासले पर शहंशाह अकबर भी भेष बदलकर चल रहे थे। अकबर ने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें अपने ही शहर में चोरों की तरह छिपकर चलना पड़ेगा। दोनों आगरा के घने जंगलों को पार करते हुए उस पुराने खंडहर की ओर बढ़े, जिसे भूल भुलैया का खंडहर कहा जाता था। वहां की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। जैसे ही वे खंडहर के करीब पहुंचे, उन्हें मशालों की हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आ रही थी। बीरबल ने अकबर को एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपने का इशारा किया। वहां जो नजारा था, उसने अकबर के पैरों तले की जमीन खिसका दी। वहां केवल दरबार के बागी मंत्री ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसे देखकर अकबर की आंखों में खून उतर आया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शहंशाह का एक बेहद करीबी सूबेदार था, जिसे उन्होंने भाई जैसा सम्मान दिया था। वो सूबेदार वहां मौजूद नकाबपोश लोगों को संबोधित कर रहा था। आज रात का हमला नाकाम रहा, क्योंकि बीरबल ने कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखाई। लेकिन वो बकरी वाला तमाशा हमें एक मौका दे गया है। अकबर अब डरा हुआ है। उसे लगता है कि कोई रूहानी ताकत उसके खिलाफ है। कल सुबह जब वो इबादत के लिए झुकेगा, वही उसका आखिरी पल होगा। और याद रहे, हमें बीरबल को जिंदा पकड़ना है। उसकी अक्ल हमारे काम आएगी, वरना उसका सिर कलम करके चौराहे पर टांग दिया जाएगा। अकबर अपनी तलवार निकालने ही वाले थे कि बीरबल ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी नहीं आलमपना, अभी हमें यह जानना है कि इनका असली आका कौन है। ये सूबेदार तो सिर्फ एक मोहरा है। वो चौथी सवारी जिसका जिक्र मैंने दरबार में किया था, वो अभी यहां नहीं आई है। तभी खंडहर के मुख्य द्वार से एक काली पालकी दाखिल हुई। पालकी को देखते ही वहां मौजूद सभी बागी घुटनों के बल बैठ गए। पालकी से एक व्यक्ति उतरा, जिसका पूरा शरीर एक लंबे काले चोगे में ढका था और चेहरे पर सोने का नकाब था। उसकी आवाज इतनी भारी और गूंजने वाली थी कि दीवारें कांपने लगी। उसने कहा, अकबर का अंत करीब है, लेकिन क्या तुमने उस बकरी का राज समझा? बीरबल ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि चौथी सवारी धोखा है, और वो धोखा कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि अकबर के अपने महल के भीतर पनप रहा है। वो नकाबपोश शख्स धीरे धीरे सूबेदार के पास गया और उसने अपने हाथ से नकाब हटाया। रोशनी कम होने के कारण अकबर और बीरबल उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी चमक रही थी। वो अंगूठी, वो कोई आम अंगूठी नहीं थी। वो शाही खानदान की निशानी थी, जिसे केवल शहंशाह के उत्तराधिकारी या उनके बेहद करीबी खून के रिश्तेदार ही पहन सकते थे। अकबर के दिमाग में धमाका हुआ। क्या ये उनका अपना कोई सगा था, या फिर कोई ऐसा जिसे उन्होंने बरसों पहले मरा हुआ समझ लिया था? तभी अचानक एक सूखी टहनी बीरबल के पैर के नीचे दबकर टूट गई। आवाज होते ही खंडहर में सन्नाटा छा गया। नकाबपोश शख्स ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी नजर उस दीवार की ओर गई जहां अकबर और बीरबल छिपे थे। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है हमारे मेहमानों ने आने में देर नहीं की। शिकार खुद चलकर जाल में आ गया है। पलक झपकते ही दर्जनों नकाबपोश सिपाहियों ने उस दीवार को घेर लिया। अकबर और बीरबल अब चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके थे। अकबर ने अपनी तलवार निकाल ली और दहाड़ते हुए बोले, गद्दारों, शहंशाह के सामने आने की जुर्रत किसने की? नकाबपोश शख्स आगे बढ़ा और उसने बहुत ही सुकून से कहा, शहंशाह, आप अब सिर्फ एक ऐसे कैदी हैं जिसकी मौत का फैसला बहुत पहले हो चुका है। बीरबल,
तुम्हारी अक्ल की दाद देनी पड़ेगी कि तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन आज तुम्हारी आखिरी चुनौती यही है कि तुम अपने शहंशाह को इस खंडहर से जिंदा बाहर निकाल कर दिखाओ। बीरबल ने अकबर के कान में कुछ कहा और अचानक अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकालकर जमीन पर दे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ घना नीला धुआं फैल गया। धुएं के बीच चीख पुकार मच गई। अकबर और बीरबल ने उस अफरातफरी का फायदा उठाकर खंडहर के अंदरूनी हिस्सों की ओर दौड़ लगा दी। वे खंडहर की तंग गलियों और गुप्त रास्तों से गुजर रहे थे, जबकि पीछे से दुश्मनों के कदमों की आवाजें और नग्न तलवारों की खनक सुनाई दे रही थी। बीरबल को इस खंडहर के नक्शे का थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन अंधेरा उनकी राह का कांटा बन रहा था। अचानक वे एक ऐसे बंद कमरे में पहुंच गए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो वो नकाबपोश शख्स अपनी तलवार लिए खड़ा था। उसके पीछे उसके सिपाही मशाले लिए खड़े थे। नकाबपोश ने कहा, अब कहां जाओगे? ये खंडहर तुम्हारी कब्र बनेगा। उसने धीरे धीरे अपना नकाब पूरी तरह हटा दिया। अकबर ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उनके हाथ से तलवार गिरते गिरते बची। उनके चेहरे पर खौफ, दुख और नफरत के मिले जुले भाव थे। तुम जिंदा हो? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अकबर की आवाज कांप रही थी। उस शख्स ने अट्टहास किया और बोला, हां, मैं जिंदा हूं, और मैं तुम्हारी सल्तनत का वो हिस्सा मांगने आया हूं जो तुमने मुझसे छीन लिया था। बीरबल, अब बताओ तुम्हारी कौन सी चतुराई तुम्हें और तुम्हारे बादशाह को इस मौत के चंगुल से बचाएगी? बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने कहा था न कि चौथी सवारी सबसे खतरनाक है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने उस सवारी को रोकने का इंतजाम नहीं किया है। जरा गौर से सुनिए। वो आवाज क्या है? दूर से हजारों घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी थी। शाही सेना का जयघोष खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगा था। नकाबपोश के चेहरे पर पहली बार शिकन आई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बीरबल ने दीवार के एक गुप्त पत्थर को दबाया और उनके नीचे की जमीन खिसक गई। अकबर और बीरबल एक ढलान से फिसलते हुए नीचे के एक गुप्त तहखाने में जा गिरे। ऊपर नकाबपोश चिल्लाता रह गया, इन्हें ढूंढो, ये बचने न पाए। तहखाने में पूरी तरह अंधेरा था। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ा और पूछा, बीरबल, वो शख्स कौन था और ये तहखाना हमें कहाँ ले जाएगा? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, वो शख्स कौन था? ये राज अब खुल चुका है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। ये तहखाना सीधे यमुना के किनारे निकलता है, लेकिन वहां भी हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे तहखाने के दूसरे छोर पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने यमुना के पानी में एक बड़ी नौका खड़ी है, लेकिन उस नौका पर कोई मल्लाह नहीं था, बल्कि वहां भी एक और बकरी बंधी हुई थी, जिसके चारों ओर जलती हुई मशालें थी। ये मंजर देखकर अकबर ठिठक गए। बीरबल, फिर वही बकरी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, आलम पनाह, ये आखिरी खेल है। इस नौका पर चढ़िए, क्योंकि इसके उस पार जो सच छिपा है वो आपके तख्त को हमेशा के लिए हिला देगा। उस नौका पर जो संदेश है वो आपके अपने परिवार के एक ऐसे राज को खोलेगा जिसे सालों से दबाया गया था। जैसे ही अकबर और बीरबल उस रहस्यमयी नौका की ओर बढ़े, पीछे से खंडहर के धहने की आवाज आई। वो नकाबपोश शख्स अपने सिपाहियों के साथ तहखाने के रास्ते से बाहर निकल आया था। अब एक तरफ गहरी यमुना थी, दूसरी तरफ मौत का सौदागर और बीच में वो रहस्यमयी नौका। कहानी का ये मोड़ अब एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां वफादारी और गद्दारी के बीच की लकीर मिट चुकी है। उस नौका पर क्या है? वो नकाबपोश शख्स कौन है जिसे अकबर ने मरा हुआ मान लिया था? और बीरबल ने उस नौका पर फिर से बकरी क्यों रखी है? क्या ये अकबर की परीक्षा है या बीरबल का कोई और बड़ा दाव? कहानी जारी है,
अगले भाग में खुलेगा उस नकाबपोश का असली चेहरा और शाही खानदान का वो सबसे बड़ा राज जिसने इस पूरी साजिश को जन्म दिया। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के साहस की ये जंग अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गई है। क्या बीरबल इस बार भी शहंशाह को बचा पाएंगे? वो नकाबपोश कौन है? जानने के लिए इस कहानी को लाइक करना न भूलें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस कहानी का अगला खौफनाक हिस्सा आपसे छूट न जाए। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें इस कहानी को और भी विशाल बनाने की ताकत देती है। जुड़े रहें हमारे साथ। धुआं अब भी बेगम के कक्ष के बाहर मंडरा रहा था, जैसे किसी अशुभ घटना का काला साया हो। शहंशाह अकबर के घुटने जमीन पर टिके हुए थे और उनकी गोद में वो शख्स दम तोड़ रहा था जिसने आखिरी वक्त में अपनी वफादारी का सबूत दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि महल की सबसे पुरानी और भरोसेमंद खादिमा जरीना थी। जरीना, जिसने अकबर को बचपन में लोरी गाकर सुलाया था, आज खून से लथपथ पड़ी थी। उस तीर ने उसके सीने को छलनी कर दिया था जो असल में शहंशाह के लिए था। अकबर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, जरीना, ये सब क्या है? तुमने वो नकाब क्यों पहना था? और वो हमलावर कौन था? जरीना के मुंह से खून का एक फव्वारा निकला, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर अकबर के कान के पास अपना चेहरा किया। उसकी सांसें उखड़ रही थी। हर शब्द के साथ जिंदगी उसका साथ छोड़ रही थी। उसने बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में फुसफुसाया, मेरे बच्चे, मेरे बादशाह, धोखा सरहद पार से नहीं आया। धोखा तो तुम्हारी अपनी सांसों में बसा है। वो चौथी सवारी, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक निशान है, काला कमल, जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हो। वही तुम्हारी। बात पूरी होने से पहले ही जरीना की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी आंखें खुली रह गई, जिनमें एक ऐसा खौफ जमा था जिसने अकबर की रूह को झकझोर कर रख दिया। बीरबल, जो अब तक खामोशी से ये मंजर देख रहे थे, तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने जरीना की खुली आंखों को बंद किया। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, जिसे केवल दूर से आ रही मिर्जा हकीम की उन्मादी हंसी तोड़ रही थी। अकबर ने जरीना के शव को धीरे से जमीन पर लिटाया और जब वो खड़े हुए तो वो एक टूटे हुए इंसान नहीं बल्कि एक घायल शेर लग रहे थे। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और गरजती हुई आवाज में कहा, बीरबल, आज आगरा का किला गवाह बनेगा। अगर मेरे अपने ही खून ने मेरे साथ दगा किया है तो आज उस खून का हिसाब होगा। जरीना ने काला कमल कहा था। ये क्या है? और वो चौथी सवारी अभी तक सामने क्यों नहीं आई? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, आलम पनाह, भावनाएं इंसान को कमजोर कर देती है, लेकिन अभी हमें पत्थर बनना होगा। जरीना अम्मा ने जो इशारा किया है वो बहुत गहरा है। काला कमल कोई फूल नहीं बल्कि एक गुप्त संगठन का नाम है जिसका जिक्र मैंने पुराने फारसी दस्तावेजों में पढ़ा था। यह संगठन राजाओं को तख्त से उतारने और सल्तनत को अंदर से खोखला करने के लिए जाना जाता है। और रही बात उस चौथी सवारी की, तो मुझे शक है कि वो सवारी इस वक्त हमारे बीच ही मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। अकबर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, चलो मिर्जा हकीम के पास। वो जिंदा है तो राज भी उसी के सीने में दफन है। आज या तो वो बोलेगा या उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। दोनों तेजी से शाही कैदखाने की ओर बढ़े। कैदखाना, जो जमीन के नीचे बना एक अंधेरा और बदबूदार तहखाना था। वहां मिर्जा हकीम को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। मशालों की रोशनी में मिर्जा का चेहरा किसी शैतान जैसा चमक रहा था। अकबर को देखते ही उसने अपनी हंसी रोक दी और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, आओ जलाल, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हारी उस बूढ़ी खादिमा ने दम तोड़ दिया?
अफसोस, वो बेचारी तो सिर्फ एक मोहरा थी। असली खेल तो अब शुरू होगा। अकबर ने लोहे की सलाखों को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, हकीम, तुम्हारी मौत अब निश्चित है, लेकिन मरने से पहले मुझे उस काले कमल का सच बता दो। हुमायूं बाबा की वो वसीयत और उस ताम्रपत्र का राज क्या है? और वो चौथी सवारी कौन है? मिर्जा हकीम ने जंजीरों को झंझनाया और बोला, जलाल, तुम अब भी नहीं समझे। वो ताम्रपत्र कोई खजाना नहीं है, वो एक नक्शा है, उस हथियार का जिसे हमारे पिता हुमायूं ने हिंदुस्तान के दिल में छिपाया था। एक ऐसा हथियार जो एक ही वार में पूरी फौज को राख कर सकता है। और काला कमल, वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली खतरा तो वो बकरी है जिसे तुम्हारा ये वजीर बीरबल अपने साथ लिए घूम रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया कि बीरबल ने उस बकरी को ही क्यों चुना? क्या तुमने कभी उस बकरी की आंखों में देखा है? अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल का चेहरा भावहीन था। मिर्जा हकीम ने आगे कहा, बीरबल जानता है कि उस बकरी के पेट में क्या है। उस बकरी को एक खास मकसद के लिए पाला गया है। उसके भीतर वो चाबी है जो उस हथियार को जगाएगी। और चौथी सवारी, हा हा हा, चौथी सवारी तो वो है जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। जलाल, तुम्हारा अपना ही अक्स, तुम्हारा अपना ही साया तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मिर्जा साहब, पहेलियां बुझाना छोड़िए। आप हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बकरी के भीतर कोई चाबी नहीं है, बल्कि बकरी खुद एक चाबी है। और मुझे पता है कि वो ताम्रपत्र कैसे पढ़ा जाएगा। बीरबल ने जेलर से वो ताम्रपत्र मांगा जो उन्होंने मिर्जा से छीना था। फिर उन्होंने मशाल की रोशनी के सामने उस बकरी को खड़ा किया। बकरी के गले में जो रत्न जड़ा पट्टा था, बीरबल ने उसे एक खास कोण पर घुमाया। जैसे ही मशाल की रोशनी उस रत्न से टकराकर ताम्रपत्र पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। ताम्रपत्र पर खुदे हुए अक्षर, जो अब तक बेमतलब लकीरें लग रहे थे, रोशनी पड़ते ही दीवार पर एक नक्शे के रूप में उभर आए। वो नक्शा आगरा के किले का ही था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे गुप्त रास्ते और कमरे दिखाए गए थे जो आज तक किसी ने नहीं देखे थे। नक्शे के केंद्र में एक लाल निशान चमक रहा था, जो ठीक दीवान खास के नीचे की जमीन की ओर इशारा कर रहा था। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। दीवान खास के नीचे? लेकिन वहां तो सिर्फ नींव के पत्थर हैं। अकबर ने अचरज से कहा। बीरबल ने नक्शे का अध्ययन करते हुए कहा, नहीं हुजूर, वहां नींव के पत्थरों के बीच एक ऐसा कमरा है जिसे कालकोठरी नहीं, बल्कि सम्य कक्ष कहा जाता है। हुमायूं बादशाह ने वहां कुछ ऐसा छिपाया था जिसे वे दुनिया की नजरों से बचाना चाहते थे। और काला कमल संगठन उसी चीज को हासिल करना चाहता है। मिर्जा हकीम तो बस उनका एक जरिया था। असली मास्टरमाइंड कोई और है जो अब तक पर्दे के पीछे है। तभी कैदखाने के बाहर से शोर सुनाई दिया। पहरेदार दौड़ते हुए आए और बोले, गजब हो गया जहांपना, शाही हरम में आग लग गई है और शहजादे सलीम अपने कक्ष से गायब है। ये खबर सुनते ही अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सलीम? अकबर चिल्लाए, मेरा बेटा गायब है और हरम में आग? मिर्जा हकीम ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा था न जलाल, चौथी सवारी धोखा है। और सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब तुम्हारी अपनी औलाद को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। काला कमल ने अपना काम कर दिया है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम उस हथियार को बचाओ जो दुनिया को तबाह कर सकता है, या अपने बेटे को बचाओ जो उस आग में जल रहा है। अकबर एक पल के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। एक तरफ सल्तनत की सुरक्षा थी और दूसरी तरफ उनके जिगर का टुकड़ा। लेकिन बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया, हुजूर, आप हरम की ओर जाएं और शहजादे को बचाएं। मैं इस नक्शे के जरिए उस हथियार तक पहुंचूंगा। हमें दोनों मोर्चों पर लड़ना होगा। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक अनकहा विश्वास था। बीरबल, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए।
और वो हथियार, वो किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। अकबर अपनी तलवार लेकर हरम की ओर दौड़े, जबकि बीरबल कुछ चुनिंदा सैनिकों और उस जादुई बकरी को साथ लेकर दीवान खास की ओर बढ़े। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था और हवा में बारूद और जलते हुए कपड़ों की गंध घुली हुई थी। बीरबल जब दीवान खास पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। उन्होंने नक्शे के मुताबिक फर्श के एक खास पत्थर को दबाया। पत्थर के नीचे से घरघराहट की आवाज आई और जमीन का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे धंसने लगा, जिससे एक सीढ़ी नुमा रास्ता बन गया। अंधेरे में नीचे उतरते हुए बीरबल ने मशालें जलाईं। हवा में सदियों पुरानी धूल और नमी की गंध थी। सीढ़ियां खत्म होने पर वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। आसमान से गिरती हुई आग, उड़ते हुए लोहे के पक्षी और तबाही का मंजर। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा था, जिस पर एक अजीब सी धातु का संदूक रखा था। संदूक के ऊपर वही काला कमल का निशान बना हुआ था। बीरबल ने जैसे ही संदूक की ओर कदम बढ़ाया, अंधेरे कोनों से तीर और खंजर बरसने लगे। बीरबल के 2 सैनिक वही ढेर हो गए। संभल कर बीरबल चिल्लाए और एक खंभे के पीछे छिप गए। अंधेरे से दर्जनों काले कपड़ों में लिपटे हुए योद्धा निकले। उनके चेहरों पर मुखौटे थे और वे बिल्कुल निशब्द थे। ये काला कमल के खामोश हत्यारे थे। बीरबल के पास अब केवल 4 सैनिक बचे थे और दुश्मन 20 से ज्यादा थे। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जेब से कुछ कांच की गोलियां निकाली और फर्श पर फेंक दी। जैसे ही हत्यारे आगे बढ़े, उनका संतुलन बिगड़ा और वे फिसल कर गिरने लगे। इसी अफरातफरी में बीरबल ने संदूक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी संदूक के पीछे से एक आकृति उभरी। वो कोई योद्धा नहीं था, बल्कि एक रूहानी सी दिखने वाली औरत थी, जिसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी। उसने अपना नकाब हटाया और बीरबल को देखकर मुस्कुराई। बीरबल उसे पहचानते ही स्तब्ध रह गए। तुम? बीरबल के मुंह से निकला। गुलबदन बेगम की खासदासी? लेकिन तुम तो सालों पहले हज यात्रा के दौरान समुद्र में डूब गई थी। वो औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और क्रूरता दोनों थी। बीरबल, डूबते वो हैं जो कमजोर होते हैं। मैंने तो उस समंदर से नई जिंदगी पाई। काला कमल ने मुझे बचाया और मुझे एक मकसद दिया। ये संदूक, इसमें हुमायूं का कोई हथियार नहीं है। इसमें वो सच है जो मुगलिया सल्तनत की बुनियाद हिला देगा। इसमें अकबर के असली वंश का सबूत है। इधर हरम में अकबर आग की लपटों के बीच पागलों की तरह अपने बेटे सलीम को ढूंढ रहे थे। सलीम, सलीम, उनकी आवाज धुएं में घुट रही थी। तभी उन्हें एक कमरे के कोने में सलीम की रोने की आवाज सुनाई दी। अकबर ने जलते हुए दरवाजे को एक ही झटके में तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल बैठ गया। शहजादा सलीम एक कोने में दुबके हुए थे और उनके सामने एक नकाबपोश शख्स नंगी तलवार लिए खड़ा था। लेकिन वो शख्स अकबर पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो सलीम को कुछ समझा रहा था। अकबर ने दहाड़ते हुए कहा, मेरे बेटे से दूर हटो, और उस शख्स पर टूट पड़े। एक भीषण द्वंद्व हुआ। वो नकाबपोश तलवार चलाने में बेहद माहिर था। उसकी हर चाल सधी हुई थी। अकबर को लग रहा था कि वे किसी परछाई से लड़ रहे हैं। तभी लड़ते लड़ते उस शख्स का नकाब गिर गया। अकबर की तलवार हवा में ही रुक गई। उनके सामने जो चेहरा था, उसे देखकर वे पत्थर की मूरत बन गए। वो चेहरा हूबहू अकबर की जवानी के दिनों जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही तेज। तुम कौन हो? अकबर ने हांफते हुए पूछा। उस युवक ने अपनी तलवार नीचे कर ली और सलीम की ओर देखा, फिर अकबर की ओर। मैं आपका अतीत हूं, जहां पनाह, और शायद आपका भविष्य भी। मैं वो हूं जिसे दुनिया ने भुला दिया, जिसे काले कमल ने पाला। मैं आपका बड़ा बेटा हूं, जिसे पैदा होते ही मरा हुआ बता दिया गया था।
अकबर का दिमाग चकरा गया। बड़ा बेटा मरा हुआ, ये कैसे मुमकिन है? क्या उनकी जिंदगी का हर पन्ना झूठ से लिखा गया था? उधर तहखाने में बीरबल ने उस दासी से पूछा, कैसा सबूत, कैसा वंश? दासी ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। उसने कहा, इस किताब में लिखा है कि हुमायूं बादशाह ने अपनी वसीयत में लिखा था कि अगर उनका पहला बेटा, जिसे कुछ ज्योतिषियों ने सल्तनत का काल बताया था, अगर वो जिंदा बच गया तो तख्त उसी का होगा। और अकबर तो सिर्फ एक कार्यवाहक बादशाह है। असली वारिस तो वो है जो आज हरम में अपने पिता के सामने खड़ा है। बीरबल को अब पूरा खेल समझ आ रहा था। काला कमल ने सालों पहले उस बच्चे को चुराया था, उसे पाला और अब उसे अकबर के खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये सिर्फ तख्त की लड़ाई नहीं थी, ये एक पिता और पुत्र के बीच, भाई और भाई के बीच, और सच और झूठ के बीच की जंग थी। लेकिन तभी उस दासी ने एक और भयानक खुलासा किया। और बीरबल, तुम जानते हो वो चौथी सवारी कौन है? वो चौथी सवारी समय है, और समय अब पूरा हो चुका है। उसने एक मशाल संदूक के अंदर फेंक दी। संदूक के अंदर बारूद था। बीरबल चिल्लाए, नहीं, और उन्होंने उस दासी की तरफ छलांग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा तहखाना हिल गया। दीवान खास की जमीन फटने लगी। हरम में अकबर उस युवक, अपने कथित बेटे की आंखों में देख रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरी मां, जिसे आपने, बात पूरी होने से पहले ही जमीन हिलने लगी। तहखाने के धमाके का असर ऊपर तक आ रहा था। छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने वाला था, ठीक सलीम के ऊपर। अकबर और वो युवक दोनों एक साथ सलीम को बचाने के लिए दौड़े। धूल का गुबार, आग की लपटें और गिरती हुई इमारतें। जब सब कुछ शांत हुआ तो मलबे के ढेर के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ अकबर का था। वे जिंदा थे, लेकिन बुरी तरह घायल। उन्होंने अपने बगल में देखा। सलीम सुरक्षित था, बेहोश लेकिन जिंदा। लेकिन वो युवक कहीं नजर नहीं आ रहा था, और नहीं बीरबल का कोई पता था। क्या बीरबल उस धमाके में मारे गए? क्या वो दासी सच बोल रही थी, या ये भी काले कमल का एक और छलावा था? और वो युवक, क्या वो वाकई अकबर का बेटा था या कोई और चाल? अकबर ने लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश की। तभी उन्हें मलबे के बीच वो जादुई बकरी दिखाई दी। वो बकरी बिल्कुल सुरक्षित थी, और वो एक सुरंग के मुहाने पर खड़ी थी जो धमाके से खुल गई थी। बकरी अकबर की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो, रास्ता इधर है। अकबर ने सलीम को अपनी गोद में उठाया और उस बकरी के पीछे चल पड़े। वो सुरंग उन्हें कहां ले जाएगी, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात तय थी, आगरा का किला अब सुरक्षित नहीं था। और दुश्मन अब परछाई नहीं, बल्कि हकीकत बनकर सामने आ चुका था। सुरंग के दूसरे छोर पर एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां दोस्त और दुश्मन का फर्क मिट चुका था। और बीरबल के बारे में एक अफवाह हवा में तैरने लगी थी कि वो उस धमाके में समय के साथ कहीं और चले गए हैं, या शायद उन्होंने अपनी मौत का नाटक रचा है ताकि वे काले कमल की जड़ तक पहुंच सके। कहानी का ये दौर एक ऐसे मुकाम पर रुकता है जहां सांसें थमी हुई है। क्या अकबर अपने उस खोए हुए बेटे को ढूंढ पाएंगे? क्या बीरबल वापस आएंगे? और काला कमल का मुखिया आखिर कौन है? ये जानने के लिए इस सफर में हमारे साथ बने रहें। अगला भाग इससे भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, अगर इस मोड़ पर आपकी धड़कनें तेज हो गई है और आप जानना चाहते हैं कि उस मलबे के नीचे बीरबल के साथ क्या हुआ और अकबर का वो बड़ा बेटा कहां गायब हो गया, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें। नीचे कमेंट्स में लिखें भाग 4 फीट, ताकि हम जल्द से जल्द इस कहानी का अगला हिस्सा आपके लिए ला सकें। इस कहानी को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें,
क्योंकि आगे जो होने वाला है उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं